जिस तरह से मोहन यादव का कार्यकाल 2 साल का पूरा हो गया, कितने बेहतर काम किए जा रहे हैं और क्या मोहन यादव एक बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर उभर पा रहे हैं? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी केवल बेहतर नहीं, बेहतरीन मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे देश में उभरे हैं। और आज पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक माननीय मुख्यमंत्री जी की सभाओं की मांग है, मुख्यमंत्री जी वहां प्रचार के लिए जाएं, इसकी मांग है। तो ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने देश भर में अपनी एक छवि बनाई है। जिस तरह का काम मध्य प्रदेश में चल रहा है, क्या ये कहा जा सकता है कि नए मध्य प्रदेश की गणना जो मोहन यादव बोल रहे हैं करने की, क्या वो हो रहा है? निश्चित हो रहा है और फर्क दिखाई भी दे रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में हमने कृषि वर्ष मनाने का फैसला किया और मध्य प्रदेश के किसानों ने उसे किस तरह हाथों हाथ लिया और मध्य प्रदेश की कृषि उत्पादन को, खासतौर से गेहूं के उत्पादन को एकदम से बढ़ा दिया। मूंग उत्पादन हो, चाहे वो हमारा धान उत्पादन हो, ये बता रहा है कि किसान जो हम विचार लेकर साथ चल रहे हैं, किसान उसको एप्रिशिएट कर रहा है, उसको हाथों हाथ ले रहा है। और वो जो किसान का परिश्रम है उसके साथ सरकार के जो प्रयास हैं, दोनों मिलकर एक नए मध्य प्रदेश की रचना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास की हम बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संभागवार जो कॉन्क्लेव किए थे उनके परिणाम आज दिखाई देने लगे। आज मध्य प्रदेश में गोल्ड माइन के लिए एक महाराष्ट्र से आकर कंपनी जगह की मांग करती है, तो ये अपने आप में प्रमाणित होता है कि हम किस तरह हर सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं। पहला पीएम गारमेंट पार्क का निर्माण यदि मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी उसका शुभारंभ करते हैं तो ये दिखाई देता है कि किस तरह हमारी नीतियों का समर्थन केंद्र की सरकार भी कर रही है, हमारे उद्योगपति भी कर रहे हैं और हमारे किसान भी कर रहे हैं। आपने किसान वर्ष की भी बात करी और डेवलपमेंट की भी बात करी। जीतू पटवारी का हाल में बयान आता है और वो कहते हैं कि अभिनंदन करने से कुछ नहीं होता, स्टेज पर चढ़ के अभिनंदन तो आप करवा देंगे, काम कब करेंगे? नहीं, देखिए, जो काम करता है उसी का अभिनंदन होता है। जीतू पटवारी जी, आपका अभिनंदन इसलिए नहीं हो रहा है कि आपने काम ही नहीं किया है। आप तो क्या काम किए हैं? कभी महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करना, कभी गंदी भाषा का प्रयोग करना, कभी अपने विधानसभा क्षेत्र में कुछ कहना और कभी आखिरी में ये कह देना कि कांग्रेस गई तेल लेने। इससे अभिनंदन नहीं होता, अभिनंदन काम करने से होता है और जो काम करेगा उसका अभिनंदन स्वतः होता है। अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का मध्य प्रदेश की जनता कर रही है। इसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी का सहजता है कि वो कहते हैं कि नहीं, हम माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, हम माननीय रक्षा मंत्री जी का अभिनंदन करें, हम माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी का अभिनंदन करें। तो ये माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की विशाल हृदयता है कि काम हमारे होने के बावजूद भी वो उसका श्रेय अपने नेतृत्व को देते हैं। 2026 कृषि वर्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी मना रही है। क्या मध्य प्रदेश में मोहन यादव के नेतृत्व में किसान उतना खुश है और कितनी सुविधाएं किसान को मिल पा रही हैं? नहीं, देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि हम इस वर्ष कृषि वर्ष मना रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी ने उसकी घोषणा की है, परंतु मध्य प्रदेश का किसान वर्ष 2004 से आज तक हर वर्ष कृषि वर्ष ही मना रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश का उत्पादन हर वर्ष 10 से 13%, 17% तक बढ़ रहा है। हमारी सरकार की बात मत करिए, सोनिया गांधी के रिमोट से चलने वाली मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने भी 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मेरे मध्य प्रदेश के किसानों को दिया है, जिन किसानों के कल्याण के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार काम कर रही है। तो मध्य प्रदेश में ये जो कृषि वर्ष है, इससे हम और भी नए परिणाम लाएंगे कि किस तरह कृषि को हम प्रसंस्करण से जोड़ सकते हैं, किस तरह उसमें भंडारण की सुविधा बढ़ा सकते हैं, किस तरह उनको ऋण की और भी ज़्यादा सुविधाजनक आपूर्ति कर सकते हैं। तो ये जो सब चीज़ें मिलकर एक साथ हो रही हैं, इनके कारण मध्य प्रदेश का कृषि ढांचा बदला है और उस ढांचे को बदलने के कारण मध्य प्रदेश में के किसानों की जो परिश्रम है उसको मूल्य मिल रहा है। डेवलपमेंट की बात होती है तो सवाल ये उठते हैं कि भाई डेवलपमेंट ग्राउंड लेवल पर नहीं है। मध्य प्रदेश में जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन पर काम ना होकर दूसरी चीज़ों पर काम होता है, चाहे वो मेट्रो का काम हो, चाहे वो फ्लाईओवर का काम हो। देखिए, कुछ लोगों को ये पता ही नहीं है, जिन लोगों ने तात्कालिक लाभ के लिए इस विकास को चुना था, उसके कारण ही तो आज वो पार्टी की ये दुर्दशा है कि 40 वर्षों से सरकार में नहीं है, लगातार 25 वर्षों से। ये दुर्दशा क्यों है? क्योंकि आपने तात्कालिक लाभ को चुना था। और ये तो वो लोग हैं कि इनके मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ये कहते थे कि चुनाव विकास करके नहीं, मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। हम मैनेजमेंट से चुनाव नहीं जीतते,
हम जन कल्याण से चुनाव जीतते हैं। हम मैनेजमेंट से चुनाव नहीं जीतते, हम प्रदेश के विकास से चुनाव जीतते हैं। हम मैनेजमेंट से चुनाव नहीं जीतते, हम जनता का दिल जीत कर चुनाव जीतते हैं। तो हमारे सोच में और कांग्रेस की सोच में बहुत फर्क है। और जो कांग्रेस ये कहती है कि फ्लाईओवर का निर्माण नहीं होना चाहिए, मेट्रो का निर्माण नहीं होना चाहिए, मध्य प्रदेश की जनता इन बातों को सुनती है और सुनने के बाद वही तो तय करती है जब चुनाव आता है कि जीतू पटवारी जी आप तो मेट्रो के भी विरोधी हैं, आप तो फ्लाईओवर के भी विरोधी हैं। ये केवल भ्रष्टाचार और व्यभिचार के समर्थक हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अंत में सत्ता समझूंगा, क्या मध्य प्रदेश में कभी कांग्रेस की वापसी है? और मोहन यादव के काम को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? देखिए, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के काम को मैं एक सबसे पहले कहूं, जो होता मुंतसिर मैं तो देता 100 के 100 पूरे। मगर मैं फिर भी ये मानता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये मानते हैं कि हमने बहुत रास्ता तय किया है, परंतु रास्ता अभी और भी बाकी है। हम ये नहीं कहते हैं कि मध्य प्रदेश स्वर्ग बन गया है, मगर नरक जैसा मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह और कांग्रेस की सरकारों के दौरान बन गया था। हमने उसे बहुत बेहतर करने का प्रयास किया है, मगर मंजिलें अभी और भी हैं। अभी ठीक, धन्यवाद। मोहन यादव जी जिस परिवार से आते हैं और वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, यादव समाज, तो यादव को विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है खेती के बारे में, कुछ शून्य है। देखिए, यादवों से ज़्यादा खेती के बारे में मुझे नहीं लगता कि विपक्ष भी समझता होगा। उनके राहुल गांधी, जीतू पटवारी समझते होंगे। श्री कृष्ण के वंशज खेती नहीं समझे तो कौन समझेगा? दूसरा, आपने एक सवाल किया कि जो एक विज़न लेकर काम कर रहे हैं उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, पहले मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश में जिन्होंने इतनी इन्वेस्टर समिट की हैं संभाग लेवल पर, जिले स्तर पर और दूसरे प्रदेशों में भी इन्वेस्टर समिट की हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की हैं, बड़ी बड़ी विदेशों में गए हैं। तो इसके मैंने जो अभी कहा ना कि इसका फल आपको तुरंत नहीं मिलेगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। वो नींव रख रहे हैं, जब ये नींव रखेंगे तभी तो मकान खड़ा हो पाएगा। तो युवाओं को रोज़गार मिलेगा। हज़ारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे। तो ये कांग्रेस का ढकोसला और ये जो सवाल करना जायज़ है, ये तो आइफा करा सकते हैं। कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बने और बोले साहब हम आइफा करवाएंगे और 50 लाख और 1-8 करोड़ 8-10 करोड़ जो है एक हीरो को देंगे, 8-10 करोड़ एक हीरो को डांस कराएंगे। तो क्या इससे युवाओं का और प्रदेश का भाग्य बदलता, उनकी स्थितियां सुधरती? कि इससे सुधरेंगी कि अगर व्यापारियों से संबंध बनेंगे, बड़े बड़े उद्योगपतियों से संबंध होंगे, वो अपनी अपनी कंपनियां, अपनी फैक्ट्रियां हैं लगाएंगे, जिससे रोज़गार मिलेगा, कि इससे फ़ायदा होगा। तो पहले वो अपनी गिरबान में जाके विपक्ष वो देखे कि हम आइफा के नाम पर करोड़ों खर्च करने वाले थे। और वहीं एक प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी हमारे लोकप्रिय डॉक्टर मोहन यादव जी, जो करोड़ों खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो लाखों करोड़ों आने के लिए खर्च कर रहे हैं। इसलिए खर्च नहीं कर रहे हैं कि जाना ही है, इससे आना है, जिससे 100 परिवारों को, 1 लाख युवाओं को, 2 लाख युवाओं को रोज़गार मिले। और जो बेरोजगारी थोड़ी बहुत बढ़ रही है वो थोड़ा सा और उसको लेवल करें। क्या मानते हैं 2 साल का कार्यकाल मोहन यादव का कैसा रहा, और बाकी के जो समय उनका 3 साल का शेष बचता है, क्या उनमें वो दूरदर्शी योजनाएं जो उन्होंने सोच रखी हैं, क्या उन पर काम होगा, क्या वो अमलता में आएंगी? बिल्कुल आएंगे। देखिए, जो काम मोहन यादव जी ने अभी 2 साल में किए वो बहुत ही स्वागत योग्य हैं। उन्होंने देखिए 40 रुपये दूध जो गाय पालक हैं उनके लिए 20 से 40 किया है ना। लिंक परियोजना जो बरसों से अटकी हुई एक चीज़, जिससे सैकड़ों किसानों के लिए जो सिंचित भूमियाँ बंजर होने जा रही थी वो सिंचित होंगी। तो ये कई ऐसे निर्णय उन्होंने लिए हैं कि जिससे मध्य प्रदेश की रूपरेखा बदलेगी और स्वर्णिम मध्य प्रदेश जो सपना भाजपा सरकार का है, जो डॉक्टर मोहन यादव जी का है, वो पूरा करेंगे वो 100%। अभी 3 साल हैं, अभी 3 साल में और बड़े बड़े आपको निर्णय देखने को मिलेंगे और अच्छे निर्णय देखने को मिलेंगे। मतलब ये कहा जाए कि 2 साल जो भारतीय जनता पार्टी नारा लगाती है बेमिसाल, क्या ग्राउंड लेवल पर वैसा है? बिल्कुल, 2 साल बेमिसाल ही हैं, तभी तो नारा लगा रहे हैं। ये तो सरकार का है। एक विपक्ष की भूमिका भी होती है जी। विपक्ष ने कितने काम सरकार को याद दिलाए। एक
मानसिकता देखो आप, वो किस दृष्टि से अपना काम कर रहे हैं, किस तरह से वो अपना काम कर रहे हैं। देखिए अभी कृषि मेला जो रायसेन में लगा, उसमें आपने देखा होगा कितनी तरह तरह की टेक्नोलॉजियाँ है ना, कितने मतलब किसानों को किस प्रकार से खेती करना चाहिए, जैविक खाद डालना चाहिए। एक मैंने देखा हमारे केंद्रीय मंत्री शिवराज जी दिखा रहे थे कि वो एक छड़ी है जो शायद 100 मीटर के लगभग कंपन करती है, तो जिससे जो भी जहरीले कीड़े या जो भी खतरा होता है वो टल जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी कांग्रेस के शासनकाल में देखने को मिली आपको। 1.5 साल रह लिए ना कमलनाथ जी, एक आध कृषि मेला करवा देते। अरे किसानों की जो घोषणा करके गए थे, ब्याज कर्जा जो ब्याज माफ़ करने वाले थे, जो कर्जा माफ़ करने वाले थे, वो भी नहीं कर पाए पूरा। किसी का 20, किसी का सोसाइटी का कर गया, और फिर कहते हैं हमने 2-2 लाख रुपए कर्जा माफ़ कर दिए। और वो एक आए थे दिल्ली से, वो बोले कि 1, 2, 3, 4, 5, 10 गिनेंगे और मुख्यमंत्री बदल देंगे 10 दिन बस। बदले 1.5 साल रहे, लेकिन जनता नहीं, फिर वो उनके विधायकों ने जो उनको आईना दिखाया कि आप भैया जनता के लिए काम नहीं कर रहे। सिंधिया जी ने तो हमारे स्पष्ट कह दिया था कि आप जो है शिक्षकों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम सड़क पर उतरेंगे। और आप देखिए, आप शिक्षकों के लिए देखिए आज सरकार क्या कुछ नहीं सिंधिया पर सवाल ये उठाया उन्होंने कि सिंधिया को राजनीतिक पद का लालच बीजेपी ने दिया, सरकार गिराई और सिंधिया को अपने साथ ले गए ताकि पार्टी का फंड भी उसी से आता रहे। लालच अगर सिंधिया जी को होती तो सिंधिया जी आज मुख्यमंत्री के लिए बोल रहे होते, कहीं ना कहीं दिख रहा होता। ये लालच नहीं है। उन्होंने जो वादा अतिथि शिक्षकों से किया था, उन्होंने जो वादा मध्य प्रदेश की सरकार से किया था। देखिए कांग्रेस ने जब चुनाव लड़ा था तो किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस? सबसे ज़्यादा जो आगे किया गया था वो सिंधिया जी को आगे किया गया था। तो जनता को लगा कि एक हमें नया चेहरा मिलने वाला है, तो जनता ने उनको मौका दिया। लेकिन आपने क्या किया? वो हमारे इधर एक कहावत है कि मोड़ा दिखाकर, बुंदेलखंड में का मोड़ा दिखाकर बूढ़ा थमा दिया। तो बात सिंधिया जी की हुई थी, लेकिन कमलनाथ जी को बिठा दिया। राहुल गांधी खुद डरते हैं कि कोई मेरे जैसा, मतलब मेरे से बेहतर कोई मेरे कंपटीशन में ना आए। मतलब ये कहा जाए कि राहुल गांधी अपनी छवि के लिए दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते। बिल्कुल, आप राजस्थान में देखिए सचिन पायलट कितने अच्छे नेता हैं, लेकिन क्या सचिन पायलट का कद बढ़ पाया अभी तक? सचिन पायलट, मुझे लगता है कि जब से उनकी सरकार जब से गई है अशोक गहलोत की, तब से तो और लूप लाइन में है सचिन पायलट। अभी कहीं का प्रभारी बना दिया है उनको, केरल या असम इधर कहीं का बनाया है, केरल का बनाया है उनको। लेकिन केरल में क्या कर रहे हैं बेचारे? जो राजस्थान में जहाँ उनका कद बढ़ना चाहिए, राष्ट्र में उनका कद बढ़ना चाहिए, युवाओं को ऐसे ही, देश की जनता को ऐसे ही युवाओं की ज़रूरत थी। 55 साल का युवा थोड़ा चाहिए देश को।